अब नेक्स्ट द साइंटिस्ट हु केम इज रदरफोर्ड. अब रदरफोर्ड का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स. एटॉमिक स्ट्रक्चर. अब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक बहुत थिन गोल्ड फॉइल को के थ्रू पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया. अब बहुत थिन लाइक बहुत कम एटम्स होने चाहिए, इतना 1000 एटम, यू नो एटम्स बहुत छोटा होता है, तो कितनी भी थिन हम ले ले उसके अंदर बहुत सारे एटम्स ऑलरेडी होने वाले हैं, isn't it? So let's assume कि 1000-2000 एटम्स. मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना के देता हूँ कुछ इस टाइप का. उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेट किया, बहुत थिन गोल्ड फॉइल. नाउ ऑब्वियसली देयर वर मच मोर एटम्स देन व्हाट आई एम शोइंग. And this is my gold foil. Okay, this is my gold foil. What he did, he passed alpha particles through these through the gold foil. This is the alpha particles. alpha particles की जो बीम्स है वो इस तरीके से निकल रही थी यहां से. अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर प्लम पुडिंग डायग्राम को अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव है और प्लम पुडिंग डायग्राम के हिसाब से पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो एक एजम्पशन था, अगर वो चीज एक्सपेरिमेंट सही होता तो सारी या मोस्ट ऑफ द वेव्स जो फॉल होगी उस फॉइल के ऊपर वो रिफ्लेक्ट बैक कर जानी चाहिए. बट एक्चुअली दिस डिड नॉट हैपन. मोस्ट ऑफ द वेव्स पास्ड थ्रू, मोस्ट 90% ऑफ द वेव्स या इवन मोर देन दैट क्रॉस कर गई गोल्ड फॉइल को. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold foil which was not expected. Okay, a few of them got deflected, मतलब कि यहां पे कोई चीज हो तो वहां से वो डिफ्लेक्ट हो गया. अब ये डिफ्लेक्ट कब हुआ? ऑब्वियसली जब वो इलेक्ट्रॉन्स से टकरा रहा था तब वो डिफ्लेक्ट हुआ होगा. बिकॉज अगर पॉजिटिव चार्ज से टकरा रहा होता तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाता. एंड 1 out of 20,000 रिफ्लेक्टेड बैक. मतलब कि बहुत कम वेव्स थी जो वापस अपने ही डायरेक्शन में वापस आ गई. मतलब कि ये कौन सी वेव्स होगी? जो न्यूक्लियस के ऊपर टकराई होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा होता है सारा पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट? न्यूट्रॉन्स से न्यूट्रल होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड होता है, उसके अंदर एक बाउंडेड होता है. तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा पार्ट हुआ हमारे एटम का. सो यहां से एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो रदरफोर्ड थे ही केम अक्रॉस कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो और एटम का जो मेन मास है वो उसके सेंटर के ऊपर जो एकोमोडेटेड है, ये सेंटर के ऊपर सेंटर्ड है. यू नो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड कहां पर है? सेंटर के ऊपर, जिसे हम अभी न्यूक्लियस कहते हैं. ओके. और उसने कहा कि एटम जो है वो मोस्टली हॉलो है या बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है हमारे एटम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व करते रहते हैं. और क्या इसी टाइप का एटम है? यस, दिस वाज मच बेटर an experiment. Yeah, this was much better a model than as compared to the models that Thomson and Dalton proposed. ठीक है. तो इससे हमें कुछ चीजें पता चली, बहुत सारी एटम से रिलेटेड चीजें यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई. सो Rutherford's gold foil experiment is a very popular experiment and you must be able to make everyone understand what this experiment is all about because it's a very easy one. Now, पहली चीज, an atom has tiny, what are the postulates या what are the things that Rutherford came across? An atom has tiny dense positive charged nucleus at center of the atom. An atom has tiny dense structure, tiny dense positively charged nucleus
at the center of the atom. Second is most of the mass of atom is concentrated in the nucleus. मैंने अभी कहा कि most of the mass है वो concentrate होता है center के ऊपर. Center of the atom, that is nucleus. मतलब सारा जो मास है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. Electrons revolve around the nucleus. Fourth one is total negative charge on all the electron is equal to total positive charge in the nucleus, as opposite charges are balanced on the atom is electrically neutral. मतलब कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देता है और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देता है. सो टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू the total amount of positive charge on in the nucleus thus the positive and negative charges are balanced and atom becomes electrically neutral. And last postulate was there is an empty space between revolving electron and atomic nucleus. मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारा empty space है. There is an empty space between revolving electrons and the nucleus. Okay, so ये वो postulates थे जो Rutherford came across, and this turned out to be the most important postulates and most important experiment in the discovery or in the actual formation of the structure of atom, या in the actual discovery of the structure of atom. क्योंकि इस चीज ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए कि किस तरीके से एक एटम हो सकता है.